प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को लेके मैं मजबूर इसके लिए हुआ क्योंकि हम सभी को पता है कि 2019 से जो आदर्श का ये घोटाला है, मामला कोर्ट में गया, मामला लिटिगेशन में गया और देश के कई सारे कोर्ट में ये विषय पूरा चैलेंज हुआ चल रहा है। लेकिन इस पिछले 7 साल में एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट अभी हाल ही में होने जा रहा था, लेकिन उस पर भी एक दिया कहते हैं ना कि एक उमंग जल दिख रही थी, तो वो उमंग भी बुझ गई। वो इसके लिए कि 28 जुलाई 2026 राजस्थान के उच्च न्यायालय जोधपुर कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया कि आदर्श के इस पूरे मामले में कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी के अध्यक्षता में कमेटी गठन की जाए। वो कमेटी और भी मेंबर्स को जोड़ते हुए पूरे आदर्श के मामले में फ्रेमवर्क बना के कोर्ट को पेश करेगी कि किस तरीके से आदर्श के इन्वेस्टर्स का पैसा मिल सके। लेकिन जैसे ही कुछ अच्छा होने जाए, 6-7 साल में पहली बार अच्छा होने जाए, तो हमें पता है कि कहीं ना कहीं ऐसे क्या मजबूरी आ जाती है कि कोई गुड न्यूज आता है तो वापस वहां रुकावट आ जाती है। तो ठीक एक हफ्ते पहले 18 अगस्त 2026 को जो सिंगल बेंच ने जो ऑर्डर पास किया था कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्त किया जाए अध्यक्षता के पद पर और वो जांच करेंगे, तो उस पर स्टे दे दिया। तो स्टे देने से जो एक उमंग जगी थी कि अभी कोई एक्शन प्लान होगा, नहीं तो क्या होता है अगर रिटायर्ड सीजीआई देश के सर्वोच्च न्यायालय का सबसे प्रथम पद वाला व्यक्ति इस पूरे मामले में बैठता है तो चीजें फास्ट ट्रैक पे चलती है, चीजें फटाफट डिसीजंस हुए जाते हैं और उम्मीद थी कि 1.5-2 साल में कुछ होगा। लेकिन इस पे भी पानी फिर गया। तो सवाल सीधा खड़ा होता है कि सरकार की क्या कोई ऐसी मजबूरी क्या है, ऐसा क्या दबाव है या जुडिशरी में कुछ ऐसा दबाव है जिसके वजह से इस तरीके से फैसला आया। क्योंकि सरकार चाहती थी तो जैसे ऑर्डर पास हुआ तो एक केवियट लगा देती कोर्ट में ताकि जो अपील कर रहे हैं उनको स्टे ना मिल पाए। वो नहीं हुआ और ये 7 साल में हम तमाम चीजें जानते हैं आदर्श को लेके कि 1999 में ये सोसाइटी बनी थी सिरोही में, कि 2008 में मल्टी स्टेट हुई, 800 से ज्यादा इनके ब्रांचेस है, 20 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर्स है, 15,000 के ज्यादा करोड़ों के पैसे निवेश हो चुके हैं। हमारे सिरोही जिले के अच्छे खासे पैसे लगे, गरीब मजदूर के, व्यापारियों के, दुकानदारों के काफी घड़ी मेहनत की कमाई इस पे लगी हुई है। हम जानते हैं इसमें 3.5 लाख से ज्यादा एडवाइजर्स है और देश की इतनी सारी ऑफिसर्स, ये सारी चीजें हम जानते हैं। लेकिन इसके बाद भी 7 साल से एक प्रश्न खड़ा होता है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, इस पूरे विषय में चुप क्यों रहते हैं? इस पूरे विषय में आवाज क्यों नहीं उठाते? अगर लिक्विडेटर अगर कोई प्रॉपर्टी नीलामी करना चाहता है, म्यूटेशन भरता है, तो म्यूटेशन को रोक कौन रहा है? इस पूरे विषय में ना नेता को कोई फर्क पड़ रहा है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फर्क पड़ रहा है आम जनता को फर्क पड़ता है। क्योंकि जो जमीनें पड़ी है ना, अगर लोग कब्जा किए जा रहे हैं, फर्जी रजिस्ट्रियां हो रही है, तो भारी पड़ जाएगा उनको खाली करवाने में। तो सीधा सीधा सवाल खड़ा होता है और सिरोही की जनता से मैं बेहद नाराज हूं। नाराज इस बात के कि आपकी गाड़ी कमाई, इतना मेहनत का पैसा 7 साल में इतना, आज तक खाली आश्वासन पे बैठे हो। आप लोग कब बोलोगे? आप लोग सरकार के प्रतिनिधियों से सवाल कब करोगे? आप लोग घर से बाहर नहीं निकलते। एक 7 साल में एक आंदोलन मैंने नहीं देखा। एक बार हमने आदर्श को लेके 20 लाख मेंबर की बात करते, 1% लोग भी बाहर निकलते तो 20,000 होता, सिरोही जिला हिल जाता, सरकार को झुकना पड़ता। और हाल ही में हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे 19 साल, 20 साल, 22 साल के देश के कोने कोने से आके दिल्ली में आके एक प्रदर्शन करते हैं। मैं उसका समर्थक नहीं हूं, लेकिन एक विषय के लेके आए कि हमारे पेपर लीक हो रहे, तो इस पर न्याय होना चाहिए और एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिला सकते हैं। तो आदर्श में आपका पैसा फंसा है, आप लोग घर से बाहर नहीं निकलते, सवाल पूछना नहीं जानते। इसलिए मेरा सिरोही की जनता से निवेदन है कि मैं एक मुहिम चला रहा हूं। वो मुहिम में ऐसा है कि आज तक ना तो इन्होंने आंदोलन किया, ना हमारे जनप्रतिनिधि ने सवाल किया, तो एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहा हूं। इसी हेल्पलाइन के आधार पे ये है हेल्पलाइन नंबर। ये हेल्पलाइन नंबर पे मैं सिरोही की जनता से कहना चाहता हूं, इसके नंबर के व्हाट्सएप पे आप आदर्श की रसीद
आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, सिरोही के किस वार्ड से हो, ग्रामीण क्षेत्र से हो तो कौन से गांव से हो, कौन सी पंचायत से हो, आदर्श की रसीद, नाम और ये डिटेल मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, ताकि अगले 4-5 दिन में जितना भी डेटा इकट्ठा हो वो इकट्ठा करके हम सामूहिक रूप से एक आवाज बनकर सरकार के सामने गुहार लगाएंगे कि आप हमारे इस पूरे मामले में हल करिए। नंबर नोट हो क्या? मेरा भाजपा के लोगों से सीधा सवाल है, डबल इंजन की सरकार कहते हैं, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन, 5 इंजन की सरकार कहते हो, आप लोग इस पूरे मामले में पहल क्यों नहीं करते हो? और ये नगर परिषद के चुनाव में सिरोही की जनता से मैं कहना चाहता हूं कि इस बार ये जनप्रतिनिधि आपके घर तक आएंगे। ये पहली बार 5 साल में एक बार नेता आपके घर तक, द्वार तक आते हैं वोट मांगने, और उसके बाद 5 साल तो हमें धक्के खाने पड़ते हैं। तो जनता से कहना चाहता हूं, जब ये नेता आपके घर के आते हैं वोट मांगने, तो आईनो बताओ जियो कि भाई साहब और मूड बारो मोरा पिया आदर्श करी मली, कितने नेता झूठे आश्वासन दे के चुनाव भी हार के चले गए। तो मैं सिरोही की जनता से कहना चाहता हूं कि एक बार एक ऐसा तगड़ा मैंडेट दे, जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक आप जनप्रतिनिधि से सवाल नहीं करेंगे, ये मोटी चमड़ी के नेता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने अपने 7 पीढ़ियों की व्यवस्था कर चुके हैं, इन पे कुछ नहीं होने वाला है। सीधे सीधे मेरे गंभीर इस पूरे मामले को लेकर मेरे पे सवाल खड़े करेंगे कि चुनाव में ऐसा क्यों आप ये दाव पेश कर रहे हैं। तो बात ऐसी है कि चुनाव में ही करना जरूरी है, क्योंकि ये नेता आश्वासन दे दे के झूठा चुनाव जीत के चले जाते हैं, और 5 साल में पहली बार एक बार घर आते हैं, आपके द्वार तक आ रहे हैं। तो इनको पूछिएगा कि इस बार आदर्श का पैसा नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। मेरा मैसेज बहुत सिंपल है, आदर्श का पैसा नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। क्यों? इसका भी मैं आपको बता दूं कि कई सारे सवाल खड़े होंगे कि तेजराज जी आप भाजपा के विरुद्ध जा रहे हैं, कांग्रेस के क्या कोई पक्ष में कह रहे हो। तो मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 3 टर्म से ना केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, ना अभी राज्य में कांग्रेस की सरकार है। पिछले कार्यकाल में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हमने कई सारे आवाज उठाई। इसीलिए यह मामला इतना बड़ा हो चुका है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी है। तो ये डिसीजन तो वहां से ही होगा, स्टेट लेवल के मुद्दे से बाहर बड़ा चल गया है। हमारी सिरोही की जनता इन नेताओं को सड़क से संसद पहुंचा सकती है, तो हमारे जनप्रतिनिधि सदन से सड़क तक क्यों नहीं आ सकते जनता के लिए? एक बार इसीलिए हमने हेल्पलाइन नंबर से जो जारी किया, इसे सामूहिक ये करके मैं जनता के बीच जाऊंगा। नगर परिषद चुनाव में भी, ग्रामीण क्षेत्र के पंचायत राज चुनाव और जिला परिषद चुनाव में भी जाऊंगा, और लोगों से हमें इकट्ठा होकर एक आवाज बनकर सरकार को दबाव बनाना है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, सिरोही की जनता से भी अपील करता हूं कि सरकार से सवाल करना सीखिए। नहीं तो होता क्या है, कभी भी कुछ भी आवाज करे, अरे मोरा जाति रो नेता है, और मोरा धर्म रो उपासक है, और मोरा समाज रो नेता है, तो चौधरी समाज ने क्यों, पुरोहित समाज ने क्यों, मेघवाल समाज क्यों, ऐसे करते रहेंगे तो करते रहो, कुछ फर्क नहीं होने वाला इन नेताओं को। ये नेता तो ऐसी आवाज सुनते तो खुश होते हैं कि देखो हमारी विफलताओं पे भी ये लोग अपने सामाजिक बात करते हैं। जिस तरीके से आतंकवादी, गुंडे, मवाली, चोर की कोई जाति धर्म नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार नेता को भी इस तरीके से जाति से ना जोड़े, क्योंकि ऐसे गंभीर विषय में जहां बेचारा कोई मजदूर 200-300 इकट्ठा कर आदर्श में पैसा डाला, किसी रिटायर्ड अधिकारी ने अपने पूरे जीवन की कमाई इसमें डाली, किसी ने अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर, बेटी की शादी को लेकर पैसा डाले, लेकिन आज उनका पैसे को लेकर कोई बात ही नहीं कर रहा है। इसीलिए जाति से उठिए, अच्छे समय में सामाजिक काम पे लिए नेताओं को जाति से जोड़िए, लेकिन ऐसे समय में जाति से ना जोड़िए। अगर आप ऐसे जोड़ते रहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए एक जबरदस्त मैंडेट दो इस बार खिलाफ, ताकि एक मैसेज जाए कि सीएम साहब जब समीक्षा करें, बोलेंगे कि सिरोही जिला परिषद, पंचायत राज, नगर परिषद के चुनाव हम क्यों हारे, तो बोलेंगे कि भाई साहब आदर्श का पैसा अटका है, लोगों को अब पैसा चाहिए, उनके मेहनत का पैसा चाहिए। 10,000 से ज्यादा करीबन ओवरऑल अगर आप देखेंगे मैच्योरिटी वाली पे तो 15,000 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा है। 15,000 करोड़, 15,000 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा फंसा है। क्या हमारे मंत्री भजनलाल जी से समय नहीं ले सकते क्या कि भजनलाल जी इस पर निवारण करिए? बेटे को अध्यक्ष बनाने के लिए तो आप पूरा अपील करते हो, तो जनता के पैसे के लिए नहीं कर सकते क्या? क्या हमारे सांसद महोदय अमित शाह जी से समय नहीं ले सकते क्या? लेना बहुत जरूरी है।
इसीलिए विषय इस बार मैं जनता से कहना चाहता हूं, हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच में मैं रहूंगा, एक पहल कर रहा हूं, और इस पहल में अगर आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और मजबूती देते हैं तो हम इस बार सरकार को एक कोरस रूप से हम एक प्रेशर करेंगे ताकि इस पे कोई निवारण करे, कोई स्पेशल पैकेज दे, 10,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा फंसा है। और हमें सभी भी पता है कि आदर्श से जुड़े इस पूरे मामले में ये जितने भी प्रमोटर्स है सारे बीजेपी से जुड़े लोग, राइट विंग वाले सोच वाले लोग हैं। इसके बावजूद अगर ये निर्णय नहीं ले सकते तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहता हूं, आदर्श का पैसा नहीं, भाजपा को वोट नहीं, और जबरदस्त मैंडेट दीजिए ताकि मैसेज सेंटर तक भी पहुंचे। धन्यवाद। आप कह रहे हैं कि स्टे लिया, तो उसमें रिस्पोंडेंट और डिपोनेंट जब दोनों ही सरकार नहीं होगी तो स्टे पे कैविएट कैसे लगा? मेरा देखिए, जुडिशियरी के मामले में मैं पूरी भी स्टडी कर चुका हूं। इस पूरे मामले में एक चीज समझ में आती है, एक बात बताइए, 7 साल से पूरा चल रहा है, कई बार भी हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि इस पूरे मामले में आवाज क्यों नहीं उठाई? क्यों सरकार से और से नियुक्त कितनी सारी एजेंसियां भी इस पूरे मामले में लगी हुई, चाहे ईडी लगी हो, एसओजी लगी हो, SIFO लगी हो, रजिस्ट्रार्स लगे हो, तमाम डिपार्टमेंट लगे हुए, ठीक है। सरकार की ओर से जब एक ऐसा पॉजिटिव फैसला आया तो कौन से ग्राउंड पे इसको स्टे दे दिया गया? एक मामूली से, क्योंकि जब CGI एक्स रिटायर्ड CGI अगर इस पूरे मामले में बैठता तो पॉजिटिव ही था ना निर्णय को लेके, और 7 साल के बाद अगर ये गतिविधि हो रहा तो कम से कम अभी तो होना था। नहीं, तो मैं वही जानना चाहूँ, स्टे लेने कौन गया? क्योंकि ये जो स्टे ऑर्डर हुआ, ये आदर्श सोसाइटी के जो एक समूह बना रखा है उस पे ऑर्डर हुआ था, कमेटी वाला, उसके खिलाफ जो डिपोनेंट था वो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसमें सरकार कहाँ से आ रही है कि वो स्टे लेकर कैविएट कर देती, या नहीं जानना? मेरा एक चीज इस पे कहना है, मामला जब कोर्ट में जा चुका है, सरकार की कई सारी एजेंसी जा चुकी है, इस पूरे मामले में क्या सरकार इस पे दखल अंदाजी कर सकती थी कि नहीं कर सकती? इस पूरे मामले में क्या इस मामले को पूरा ऐसे ही ढीला छोड़ दोगे? सारा चीज कोर्ट में ही जाएंगे तो कैसे चलेगा? सरकार को भी तो कहीं ना कहीं तो फैसला लेना पड़ेगा। इस पे क्या सरकार इस तरीके से पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकती? लुम्बा राम जी कहते हैं कि भाई हमने तो इसके लेटर जारी कर दिए हैं सरकार को, और मेरे ख्याल से 7 साल में पहली बार विषय उसके अंदर पहली बार संसद में इन्होंने शायद बोला होगा इसको लेकर के, तो वो प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है आप? मुझे मैं एक बात बताता हूँ, आप कह रहे हो कि 7 साल में पहली बार कर रहे हैं। जब ये लोग विपक्ष में था, जब मान लीजिए कहते हैं कि कांग्रेस के समय पे, ये तो कांग्रेस के समय पे यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि लोगों ने इस पूरे मामले में कभी इन आदर्श के इन्वेस्टर से मिलने का प्रयास किया? कितनी बार आवाज उठाई? और आप कह रहे हो कि एक लेटर जारी किया, इससे क्या होता है? आपको कहीं सभाएं भी करनी पड़ेगी, कई बार मीटिंग भी करनी पड़ेगी, लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचानी पड़ेगी। खाली ये छोटा मोटा लिपापोती का काम नहीं है कि एक लेटर जारी किया, एक बार आवाज। क्या 2.5 साल में इनको एक ही बार मौका अभी तक मिला? क्या 2.5 साल में एक बार भी समय नहीं ले पाए क्या? सवाल तो सीधा खड़ा होता है कि इनकी मंशा नहीं है, क्योंकि इनका पैसा, नेता का पैसा फंसा रहता है तो जमीन के कितने भी अंदर चले जाए तो पैसा निकाल देते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं मंशा की बात आती है, इनका कहीं ना कहीं भाव नहीं है लोगों के प्रति करने का, नहीं तो अभी तक ये लोग सड़क पे दिखते हैं।